भारत एक बहुत वैसी स्थिति में है, गरीबी की स्थिति में है, हम डेवलपिंग फेज में हैं, हमें बहुत काम करने को सही ढंग से, तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, सकारात्मक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, मोरल वैल्यू के साथ, हमें थॉट प्रोसेस के साथ चीजों को जमीन पर उतारना चाहिए। अगर हम ये जमीन पर नहीं उतारेंगे, अगर मन ही हमारा चलायमान कम हो गया, मन को हमने शांत करने की प्रक्रिया कर दी, मन की हलचल की कमी, जबकि आज के दौर में ऐसा लग रहा है लोग जो है तरह तरह के बहुत सारे ध्यान, बहुत सारे तौर तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि मन को शांत। जो भारत में जो बहुजन समाज है, जो गरीब समाज है, जो मेजोरिटी समाज है, आज देख रहे हैं लोगों के बीच में गैप बढ़ रहा है, मानवीय मूल्य तार-तार हो रहे हैं। बिल्कुल है? भारत में एक जातिवादी व्यवस्था भी है जो मानव के मूल्यों को तार-तार करती है। तो उन सब चीजों को देखते हुए पूरे मानवता के लिए, पूरे मनुष्य को विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए मन को आपको चलायमान करना पड़ेगा। लेकिन चलायमान तार्किक तथागत बुद्ध ने यही मैसेज दिया, धम्म वही है जिसमें नैतिक मूल्य हो। धम्म वही है जिसको खाने की जरूरत है। सर, यही तर्क की बात जो है, कम पढ़े लिखे, कम जानकार, अतार्किक लोग ही विकृतियों, बुराइयों आदि के शिकार होते हैं। सर, ये सेंटेंस का क्या मतलब है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, दुनिया में वही लोग गरीब हैं जो अशिक्षित हैं। अच्छा, दुनिया में आप उठा के देख लीजिए, यूएन का डाटा उठा के देख लीजिए, गूगल में डाल के देख लीजिए, तो दुनिया में वही लोग गरीब हैं जो अशिक्षित। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। मित्रों, आज हम हैं भिलाई में, और भिलाई में यहाँ पर एक संविधान पर एक वर्कशॉप आयोजित किया गया है। उसमें डॉक्टर सुरेश बाबू प्रोफेसर हैं, KGMU लखनऊ यूपी से। वो आए हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्पीच यहाँ पर दिया है, और मोटिवेशनल स्पीच के साथ में एक ब्राउचर भी इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसको देख करके मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ, और मैं सर से बात करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और इसीलिए मैं ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ। आप सभी का हमारे चैनल सुकृति इंडिया में हार्दिक स्वागत है। सर, आपका हमारे चैनल सुकृति इंडिया में हार्दिक स्वागत है। जी जी, नवोदय जी, थैंक यू सर। सर, ये आपने जो ब्राउज़र जो बनाए हैं, इसमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ें डील की हुई है। इसमें दो चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित की। एक तो आपने लिखा है कि मन को अथवा दिमाग को शांत करना, मन की हलचल को कम करना अथवा समाप्त करना धम्म नहीं हो सकता। जी सर, क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखिए सर, बाबा साहब के हिसाब से हम समझते हैं धम्म को। बाबा साहब ने कहा था जी कि भारत एक बहुत वैसी स्थिति में है, गरीबी की स्थिति में है, हम डेवलपिंग फेज में हैं, हमें बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत संघर्ष करने की जरूरत है। हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़कर के चीजों को समझ के, ब्रेन को बहुत सही ढंग से इस्तेमाल करके, तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से इस चीज को समझते हुए हमें आगे बढ़ने की है। अगर हम मन को शांत कर देंगे तो चीजों को समझ नहीं पाएंगे, चीजों के बारे में विचार नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा न तो आचरण अच्छा हो पाएगा, न हमारी वर्किंग अच्छी हो पाएगी। इसलिए मन हमेशा चलायमान होना चाहिए। मन को सही ढंग से, तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, सकारात्मक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, मोरल वैल्यू के साथ, हमें थॉट प्रोसेस के साथ चीजों को जमीन पर उतारना चाहिए। अगर हम ये जमीन पर नहीं उतारेंगे, अगर मन ही हमारा चलायमान कम हो गया, मन को हमने शांत करने की प्रक्रिया कर दी, मन की हलचल की कमी, जबकि आज के दौर में ऐसा लग रहा है लोग जो है तरह तरह के बहुत सारे ध्यान, बहुत सारे तौर तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि मन को शांत कर लो। इस दुनिया में जो विकृतियां हैं, उनकी वजह से अपने मन को शांत कर दिया तो आपका जीवन ही जीने लायक नहीं रह जाएगा। आपको चीजों को समझने के लिए मन को चलायमान करना, मन को सही दिशा में ले जाना, क्या सही क्या गलत है, ये आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझना पड़ेगा, तभी रास्ता मिलेगा, अन्यथा रास्ता नहीं मिलेगा। सर, ये लाइन ड्रॉ करने से का जो सोर्स है, आपने कहाँ से लिया है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का जो विजन है जी, जो भारत में जो बहुजन समाज है, जो गरीब समाज है, जो मेजोरिटी समाज है, आज देख रहे हैं लोगों के बीच में गैप बढ़ रहा है,
मानवीय मूल्य तार तार हो रहे हैं। बिल्कुल हैं? भारत में एक जातिवादी व्यवस्था भी है जो मानव के मूल्यों को तार तार करती है। तो उन सब चीजों को देखते हुए पूरे मानवता के लिए, पूरे मनुष्य को विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए मन को आपको चलायमान करना पड़ेगा। लेकिन चलायमान तार्किक होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, कारण के हिसाब से चीजों को समझने की प्रक्रिया में होना चाहिए, तभी आपको रास्ता मिलेगा। सर, ये वैल्यूज की बहुत बात होती है आजकल, मूल्यों की बहुत बात होती है। आपने मूल्यों की भी बात की है। जनरली आम लोग जो है मूल्यों की बात नहीं करते हैं। पहला चीज तो ये है कि बताइएगा कि मूल्य क्या है और क्यों जरूरी है। देखिए, मूल्य व्यक्ति के लिए जो मूल्य हैं, जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, एक्चुअली व्यक्ति को खुद ही करना है। मैं एक एग्जाम्पल आपको लेता हूँ। तथागत बुद्ध की जब परिनिर्वाण होने की स्थिति में थे, सारे भंते लोग साथ बैठे हुए थे, बहुत बड़ा काफिला था, अरहत थे, बहुत विद्वान लोग थे। आखिरी समय पर तथागत बुद्ध से अनुरोध कर रहे थे कि आप कोई आखिरी संदेश दीजिए, कुछ बताइए। ये सारे लोग बहुत विनम्र स्थिति में बैठे हुए हैं। उन्होंने लगता है कि अब आज के बाद आपकी आवाज नहीं सुनने मिलेगी। तो तथागत बुद्ध से कहते हैं कुछ तो बताइए, कुछ नया, कुछ बड़ा बताइए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि देखो भाई, मैं आनंद जी और मेरे सारे शिष्य लोग जो है, मैंने कभी भी कोई चीज तुम लोगों से छिपाई नहीं। अच्छा, कभी नहीं छिपाई। जो मेरे पास था मैंने वह सब लोग तुम लोगों को दिया है, कोई चीज छिपाई नहीं। तो फिर अनुरोध करते हैं कि साहब फिर भी कुछ कह दीजिए, कुछ अल्फाज कह दीजिए, आखिरी अल्फाज आपके सुनना चाहते हैं, कुछ तो बताइए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि देखो भाई, अपने पे काम कर लेना, अपने को समझ लेना, अपने पैरों पर खड़े हो जाना, अपने कॉन्फिडेंस से चलना, अपनी आंखें के अंदर की रोशनी के हिसाब से आगरा डिसाइड करना। और कह करके आंखें बंद कर लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए सो जाते हैं। जब इन शब्दों की विवेचना होती है तो पता चलता है कि तथागत बुद्ध ने तो बहुत बड़ा संदेश दे दिया कि अपने पे काम कर लो, अपने को समझ लो, अपने हिसाब से चल लो, अपने पे कॉन्फिडेंस। इसका मतलब अति दीपो भव। तो व्यक्ति का जो जीवन है मूल्यवान वो तभी होगा जब वो अपने पर फोकस कर रहा होगा, अपने को समझ रहा होगा, अपने हर चीज के बीच में अपने से बातें करके अपना कॉन्फिडेंस विकसित करके। जैसे किसी ने कहा, आज मॉडर्निज्म कहता है कि सबसे बड़ा हथियार अगर इंसान का कोई है तो सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। इससे बड़ा कोई नहीं। कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा जी, कोई दूसरा नहीं आएगा। आपको खुद डिजाइन करने की मुझे कहाँ जाना है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा तय क्या है, मेरा जीवन का मकसद क्या है। जब आप खुद अपने पे काम करेंगे और अपने पे काम तभी कर पाएंगे जब आप तार्किक होंगे, जब आप निस्वार्थ होंगे। नैतिक मूल्यों का मतलब है कि निस्वार्थ भाव से जीवन में कार्य करना। जब हम निस्वार्थ भाव से जीवन में कार्य करेंगे तो हर कोई हमारा भाई नजर आएगा हमको, हम सबके नजदीक नजर आएंगे, किसी से दूरी नहीं होगी। हम नकारात्मक बातें नहीं करेंगे, हम सकारात्मक बातें करेंगे। स्वार्थ नहीं है, यही मूल्य है। नैतिक मूल्य न होना ऐसा इंसानियत के लिए खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है। तथागत बुद्ध ने यही मैसेज दिया, धम्म वही है जिसमें नैतिक मूल्य हो। धम्म वही है जिसमें नैतिक मूल्य हो। यस सर, विपश्यना की भी बहुत बात होती है। क्या अनुभव है आपका विपश्यना के बारे में? लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये तो हर एक का अपना अपना सोच है। जी जी, पर आपका व्यू क्या है उसमें? देखिए, मैं ये नहीं किसी को कहता है कि आप ये करिए, ये मत करिए। मेरा अपना विजन ये है, मैं अपनी तरीके से जानता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि इस बहुजन समाज के सारे लोगों को आगाह किया, समझाया करते थे कि भाई देखो, तुम्हारी ये दुर्दशा हो गई है, तुमको आगे उठना चाहिए, सब कुछ तुमसे छीना जा चुका है। ऐसा कहा जाता है, इतिहास के पन्नों में भी दिखाई देता है कि इनके पूर्वज, इनके पुरखे राजा महाराजा हुआ करते थे जी, इस भारत के जी, मुगल पीरियड में। और उन राजा महाराजाओं का ऐसा सोच था, ऐसा व्यवहार था, ऐसा आचरण था, ऐसी वर्किंग थी उनकी, उसको समझने के लिए, उसको सीखने के लिए विश्व के लोग यहाँ आया करते थे। भारत को विश्व गुरु कहते थे जी। लेकिन कालांतर में लोगों ने शिक्षा के माध्यम से इनको बहुत नीचे पायदान पर दूर कर दिया, शिक्षा छीन के, डेलिबरेटली शिक्षा से दूर करके, यहाँ तक सुनने पर भी लोगों ने प्रतिबंध लगाया। तो बाबा साहब कहते हैं देखो, तुमसे यहाँ सब कुछ छीना जा चुका है, इसीलिए संघर्ष करना ही तुम्हारे पास बचा है। अच्छा, हाँ, बिना संघर्ष के कुछ नहीं। यहाँ तक कि तुम्हें बिना संघर्ष के स्वाभिमान भी नहीं मिलेगा, बिना संघर्ष के तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। कुछ लोग ऐसी स्टोरी सुनाते हैं कि जब बुद्ध के पास लोग सवाल लेकर के जाते थे तो वहाँ पर जो है बुद्ध बैठे होते थे, सामने ध्यान करने वाले लोग बैठे होते थे
और वो जब पीछे जाके बैठते थे तो थोड़ी देर बाद या थोड़े दिन बाद उनको सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाते थे। देखिए, क्या इसमें क्या अगर आपका तार्किक थॉट है, तार्किक थिंकिंग है, लॉजिकली तरीके से आप सोचते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारी चीजों के रास्ते आप खुद निकाल लेंगे जी। बहुत सारी चीजें समझ लेंगे। जैसे तथागत बुद्ध के बारे में एक ये भी कहा जाता है, एक्चुअली क्या है कि लिखने पढ़ने वाले कुछ खास लोग रहे हैं, उन्होंने अपने माइंडसेट से बहुत सारी चीजें लिख दी हैं। आज भी उन चीजों को जब तक तार्किक तरीके से न देखेंगे, रास्ता नहीं दिखाई देगा। तो कहते हैं कि तथागत बुद्ध ने पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया जी। ये कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, बिना किए कुछ होता नहीं है। अगर आप यहाँ ना आए होते तो आप यहाँ नहीं होते जी। मैं यहाँ आया नहीं होता तो यहाँ नहीं होता। तथागत बुद्ध का पूरा ज्ञान, पूरा व्यवहारिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, जीवन के महत्व को, जीवन की चीजों को समझने का ज्ञान है। तो तथागत बुद्ध ने इस पृथ्वी पर जितनी चारिका की है, जितना घर घर चल के चीजों को समझा, जितना पैदल चले हैं, इतना कोई नहीं चला। तो उनका पूरा ज्ञान चारिका से प्राप्त करके, चीजों का चिंतन, गहराई से चिंतन बन करके, मानव जीवन की चीजों को समझ के वो प्राप्त किया है। और लोग ये कह देते हैं कि पेड़ के नीचे प्राप्त हो गया। थोड़ा सा तर्क लगाने की जरूरत है। तर्क लगाने की जरूरत है। सर, यही तर्क की बात जो है, कम पढ़े लिखे, कम जानकार, अतार्किक लोग ही विकृतियों, बुराइयों आदि के शिकार होते हैं। सर, ये सेंटेंस का क्या मतलब है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, दुनिया में वही लोग गरीब हैं जो अशिक्षित हैं। अच्छा। दुनिया में आप उठा के देख लीजिए, यूएन का डाटा उठा के देख लीजिए, गूगल में डाल के देख लीजिए, तो दुनिया में वही लोग गरीब हैं जो अशिक्षित हैं। अशिक्षित का मतलब चीजों को समझ नहीं पाना, क्या सही और क्या गलत है। शिक्षा का मतलब तो यही है। लोग तो, कुछ लोग तो आज भारत के बीच में ऐसा सोचते हैं, शिक्षा का मतलब नौकरी पाना। नौकरी पाना ही नहीं है। शिक्षा का मतलब जीवन को बेहतरीन करना। शिक्षा का मतलब क्या सही और क्या गलत है, इस चीज को समझ लेना, ये शिक्षा है। सर, इसमें जो कम पढ़े लिखे जो लिखा है, इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, अगर आपको तर्क करनी नहीं आती है, चीजों को समझना नहीं आता है, अगर चीजों को क्या सही और क्या गलत आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप पढ़ लिख करके भी आप बहुत सारी विकृतियों के शिकार हो जाएंगे। अगर आपने तर्क नहीं लगाया तो बहुत सारे अंधेरे की तरफ आप चले जाएंगे। भारत में बहुत सारी विकृतियां हैं, भारत के विकास में ये बाधा है, भारत के निर्माण में ये बाधा है, भारत में जो होने वाली विकृतियां हैं, जो कुरीतियां, आडंबर, अंधविश्वास, ये बाधा है। इसी वजह से हम भारत को ऊंचाई पर नहीं ले जा पा रहे हैं। तो जब तक आप इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे, आप विकृतियों के शिकार रहेंगे, आप कमतरताओं के शिकार रहेंगे, आप बहुत सारे, जीवन भी पूरा नहीं मिलेगा। बीमार भी यही लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं, अपने इलाज के लिए कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं। अरे, हॉस्पिटल, साइंटिफिक टेम्परामेंट के हॉस्पिटल बने हुए, जाओ ना वहां पर इलाज कराओ ना, लेकिन नहीं जाते। तो कहने का मतलब, कम शिक्षा, कम जानकार, अशिक्षित, अतार्किक, नैतिक मूल्य जिनके अंदर नहीं है, वो विकृतियों के शिकार होंगे, वो बुराइयों के शिकार होंगे, बहुत सारे अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियों में लिप्त हो जाएंगे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या रैशनैलिटी को बढ़ा रही है, कम कर रही है? देखिए, ये टीचर वही है जो टीचर के, जो स्टूडेंट के माध्यम से ये बताने में सफल हो जाए कि कैसे समझना है चीज, वो तार्किक करना उसको सिखा दे। टीचर अपनी मेहनत करता है, लेकिन स्टूडेंट अगर खुले मन से अगर वहां बैठा नहीं है, चीजों को समझने के मूड से वहां बैठा नहीं है, चीजों को वो ग्रैस्प नहीं कर रहा है, तो टीचर कितनी भी कोशिश कर ले, स्टूडेंट नहीं कर सकता, चाहे कितना भी कोशिश करे। पहले एलिमेंट्री एजुकेशन को कैसा देखते हैं? इंडिया में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जहां तक देखता अगर एजुकेशन तार्किक है, एजुकेशन साइंटिफिक है, एजुकेशन लॉजिकल है, तो इससे अच्छी एजुकेशन नहीं हो सकती। और लॉजिकल नहीं है एजुकेशन, कोई भी पार्ट, कोई भी सेंटेंस, कोई भी चीज, अगर कोई भी आप किसी भी चीज के बारे में बताते हैं, लॉजिकल नहीं है, तो ह्यूमन के लिए वो खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है वो। हाँ, इंसानियत के लिए खतरा है। लेकिन वर्तमान जो एजुकेशन जो सिस्टम चल रहा है, इसमें आपने देखा कि लोगों के अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, लोग सवाल नहीं पूछते हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन जो है हमको हर जगह चारों तरफ दिखाई देता है। इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो जब तक आप तार्किक नहीं होंगे, प्रोग्रेसिव, आप नहीं, हम का मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जब तक वो बंदा तार्किक नहीं होगा, जब तक समाज तार्किक नहीं होगा, जब तक लोग तार्किक नहीं होंगे, जब तक देश तार्किक नहीं होगा, हम विकास के रास्ते पर ऊंचाई नहीं छू पाएंगे। तो तार्किक होना
कारण के हिसाब से चीज को समझना, लॉजिकल चीज तरीके से चीजों को समझना, ये ही रास्ता है आगे बढ़ने का, यही रास्ता है प्रगतिशील होने का। आज के जो नए स्टूडेंट हैं उनको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को डेवलप करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, पूरे सभी की जिम्मेदारी है, जिसकी आंख खुली है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है, इवन सरकारों की जिम्मेदारी है कि अपने पूरे मास को, पूरे समाज को तार्किक बनाए, लॉजिकल बनाए, चीजों को सही ढंग से चीज बनाए, खोजी दिमाग के बनाए। हमारे भारतीय संविधान में सारी चीज लिखी हुई है, अगर भारतीय संविधान का अच्छे से पालन होगा तो चीजें जमीन पर दिखाई देंगी। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर ने 25 जनवरी 1949 को 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में कहा था, संविधान बहुत अच्छा है, इससे अच्छा संविधान नहीं हो सकता, लेकिन संविधान की अच्छाई इस पर निर्भर करती है, इसको लागू करने वालों की, लोगों की इच्छा शक्ति इसको लागू करने की है नहीं। अगर उनकी इच्छा शक्ति सही नहीं है तो इस संविधान खराब सिद्ध होगा, और अच्छा शक्ति सही है तो इस संविधान इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। बाबा साहब ने बातें कही थी, लेकिन उसके बाद से आज तक हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान का लोगों ने पालन किया क्या? जो सत्ता में बैठे लोग थे भारत में, भारतीय संविधान को लागू किया क्या? आज दिखाई देते, मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, समाज के माध्यम से बहुत सारी बातें सुनाई देती हैं, आप भी समझ रहे होंगे। जी जी, अब खास करके हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनको बाबा साहब के आंदोलन का फायदा मिला, भारत में ऐसा माना जाता है कि 60,000 ऐसे शेड्यूल कास्ट के टीचर्स हैं जिनको जिम्मेदारी थी कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशनली को, संवैधानिक वैल्यूज को जो है वो आगे बढ़ाते, साइंटिफिक टेम्पर को आगे बढ़ाते, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को आगे बढ़ाते, लेकिन ऐसा कुछ हमें जमीन पर नहीं दिखाई देता है। आपका क्या अनुभव इस पर? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के, हम और आप अम्बेडकर की बात हो रही है, यहाँ कैरियर काउंसलिंग छत्तीसगढ़ में हो रही है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट को समझाया जाए, सारी चीजें सुबह से यही तो चल रही है। हम पीढ़ियों को चल रही है, लेकिन जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देता तो पीढ़ियों को समझाने की कोशिश करें। जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम समझा तो रहे हैं, और जब हम समझा रहे हैं तो चीज आगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। तो ऐसा हम ये नहीं कह रहे किसने जिम्मेदारी किसने निभाई, हम तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना समाज की, आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना। जिसकी आंख खुली है वो तो समाज में एक नई रोशनी, उजाले की तरफ ले जाने की कोशिश तो कर रहा है। कोशिश करना अपना काम है, और निश्चित रूप से अगर हम कोशिश करेंगे तो कल जीतेंगे, कल हम सफल होंगे और इस भारत को उजाले की तरफ लेके जा पाएंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन से हम अपनी ये इंटरव्यू समाप्त करेंगे कि छत्तीसगढ़ में खास करके ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है कि खास करके जिनको बाबा साहब के आंदोलन का फायदा मिला या जिनको नहीं मिला, वो सारे लोग जो है अभी भी 60 साल के बावजूद भी उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं को, उन्हीं कुरीतियों को, उन्हीं परंपराओं को अभी तक वो ढो रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है। सर, आपकी यूपी में जो है क्या स्थिति है लोगों की? जो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बाबा साहब के संघर्ष की वजह से, भारतीय संविधान की वजह से मैं गांव से शहर तक पहुंच पाया जी। मुझे स्कूल में जगह मिली, मैं पढ़ा जी, बाबा साहब की देन थी, संविधान की देन थी। पढ़ लिख करके मैं मेडिकल में सेलेक्ट हुआ, ये भी बाबा साहब की देन थी जी, संविधान की देन थी। और मैं मेडिकल बनने के बाद मैं डॉक्टर बना, डॉक्टर बनने के प्रोफेसर बना, ये भी संविधान की देन। मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ, बाबा साहब के प्रति समर्पित करता हूँ। मैं एज ए पेबैक टू सोसाइटी के रूप में अपने को समर्पित करता हूँ कि जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हुआ, मेरा जीवन उधर ही है। यूपी में क्या स्थिति है सर? देखिए, ये तो चीजें तो पहले से, जो कॉमन लोग हैं उनमें क्या चीजें तो पहले से आगे बढ़ी हैं, आगे बढ़ी हैं, और जितनी बढ़नी चाहिए थे अभी और काम करने की जरूरत है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रोफेसर साहब ने अपने हिसाब से बहुत चीज़ों को क्लियर करने की, स्पष्ट करने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि हम सब को मिलकर के इस क्षेत्र में खास करके रेशनैलिटी की बात सर ने बार बार उठाई है, चीज़ों को तार्किक ढंग से सोचने की बात बार बार सर उठा रहे हैं। तो हम सब को मिलकर के प्रयास करने की ज़रूरत है कि लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर बढ़े, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बढ़े, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ बढ़े, और ख़ास करके मोरलिटी की बात जो सर ने की है, नैतिकता की बात जो की है कि हमें
जो नैतिक मूल्य है उनको विकसित करने की जरूरत है, उनको आचरण में डालने की जरूरत है। सर, हमारे चैनल को ये पूरी बात समझाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों के बीच में आया, मैंने बच्चों का काउंसलिंग किया। अगर कुछ बच्चों में भी कोई चिंगारी छूटती है, कुछ समझते हैं, कुछ चीज समझ में आती है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि कम से कम मैं आकर के मैं कुछ कर सका, बच्चों के लिए काम आ सका। जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय भीम नवोदय। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए।